Hello everyone. In this part, we'll discuss question number 20, 21 and 22. Question number 20 says a company purchased a machine for 50,000 on 1st October 2020. Another machine costing 10,000 was purchased on 1st December 2021. On 31st March 2023, the machine purchased in 2020 was sold at a loss of 5,000. The company charged depreciation at the rate 15% per annum ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे हमें कैलकुलेट करना है बेटा. हर साल नया डेप निकलेगा. अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं. प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स. 3 साल का हमें मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है. दिखा देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं. हम सीधा जाते हैं मशीनरी अकाउंट में. डेप इसलिए नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं स्टार्टिंग में क्योंकि हर साल न्यू डेप कैलकुलेट करनी पड़ती है. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. हमने पहली मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर 22. बैंक अकाउंट. कितने की मशीन ली है? पहली हमने 50,000 रुपए की. सेकेंड मशीन हमने बाद में खरीदी है, उसको बाद में देखेंगे. इस ईयर को भी क्लोज करते हैं. 31/3/21 है ना. 31/3/21 पहले लगेगा डेप्रीसिएशन बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट. इसमें लगेगा हमारा 50,000 पे 15% डेप बोला है क्वेश्चन में 6 मंथ्स के लिए बेटा. 6 मंथ्स के लिए क्यों? क्योंकि ये मशीन हमने अक्टूबर में ली है. ये मशीन यूज कितने महीने हुए? 6 महीने. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. तो 6 महीने का डेप लगेगा इसमें. 6 1 जा 2 जा 1 जा 250. 250 इंटू 15 करेंगे तो हमारा डेप्रीसिएशन निकल के आ जाएगा 3750. इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 3750. राइट. इस ईयर को क्लोज करेंगे. बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स. लेजर का रूल है हमारे. 50,000 50,000. बैलेंस बच रहा है बाय साइड में. डेट सेम रहेगी 31 मार्च 21. बाय बैलेंस कैरेड डाउन. आंसर आ जाएगा 46,250. राइट. अब इसी को हम क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर 1/4 का इसको ब्रॉट डाउन कर लेंगे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. राइट. कितना आ जाएगा? 46,250. ये हमने हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया. अब इस ईयर हम सेकेंड मशीन खरीद रहे हैं. सेकेंड मशीन कब परचेज हुई थी बेटा? सेकेंड मशीन परचेज हुई थी 1 दिसंबर 2021 को. 2021 10,000 की. राइट. सो हम लिखेंगे 1 दिसंबर 21 टू बैंक अकाउंट. कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे? 10,000. अब इस ईयर में ना कोई परचेज या सेल है, तो इस ईयर को एंड करेंगे तो पहले हमें लगाना पड़ेगा डेप्रीसिएशन 31 मार्च 22 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट. आप लोग पूरा लिखना. मशीन 1, मशीन 2. मशीन 1 पे नई वैल्यू पे लगेगा, मशीन 2 पे इस वैल्यू पे लगेगा. राइट. क्यों? क्योंकि हमारा कौन सा मेथड है बेटा? ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. तो लगेगा 46,250 इंटू 15 अपॉन 100. 0 से 0 कैंसिल. 5 2 जा 5 3 जा 2 1 जा 2 2 जा. ये हो जाएगा 3 जा 1 जा 2.5. 2312.5 करोगे तो आंसर आएगा आपका 6938. 6937 पॉइंट आ रहा है तो उसको अपन राउंड ऑफ करके बेटा 396938 कर देंगे. राइट. तो पहली मशीन का डेप्रीसिएशन हमें मिल गया. सेकेंड मशीन हमारी 10,000 की है. 1 दिसंबर को खरीदी हमने. 10,000 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 1 दिसंबर को खरीद मतलब दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. 4 महीने यूज हुई है. 4/12. 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे. 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 5 जा. तो 100 इंटू 5 करेंगे तो आपका डेप्रीसिएशन निकल के आ जाएगा बेटा 500. तो दोनों डेप्रीसिएशन के अमाउंट अपन अंदर लिख देंगे. 6930 और 500. इसका टोटल हम बाहर कर देंगे.
7438, राइट, 7438। इसके बाद ईयर क्लोज करेंगे। ईयर एंड करने के लिए हमें बिगर टोटल लिखना है बोथ द साइड्स। बिगर टोटल हो जाएगा हमारा 56250, 56250। बैलेंस बच रहा है बाय में 31,322 बाय बैलेंस कैरिड डाउन मशीन 1 मशीन 2। बैलेंस कैसे निकालेंगे बेटा, 46250 में से 6930 माइनस करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 39312। और सेकेंड मशीन करेंगे 10,000 में से 500 माइनस तो 9500। इसका टोटल बाहर आ जाएगा 48812, राइट, 48812। अब आ जाएगा हमारा ईयर नंबर 3। थर्ड ईयर के हम पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। डेट रहेगी 1/4/22, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1 मशीन 2। बैलेंस आएगा अपना 39312, दूसरा वाला 9500। टोटल बाहर जाएगा 48812, राइट। अब हमें क्या करना है, इस महीने मशीनरी को सेल आउट करना है। मशीनरी सेल हो रही है बेटा 31 मार्च 23 को, लास्ट डेट ऑफ द ईयर 31 मार्च 23। तो पहले हम जाके जर्नल एंट्री बनाएंगे। जर्नल एंट्री सेल की क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। ठीक है, तो मशीनरी 1 बिक रही है। मशीनरी 1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 39312, 39312। अब पहले इसमें डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 39312 पे 15% डेप निकालो तो इसका 15% डेप आएगा बेटा आपका 5897, 5897, 5897 आपका इसका डेप्रीसिएशन आ गया। लॉस आपको बताया 5000 के लॉस में बिकी है ये, तो हमको डेबिट साइड के दो फिगर मिल गए। थर्ड फिगर हम बैलेंसिंग फिगर कर लेंगे बैंक अकाउंट इस क्वेश्चन में, है ना। जनरली हमको क्या दिया रहता है, डेप्रीसिएशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बैंक का फिगर दिया रहता है तो हमारा बैलेंसिंग फिगर पीएनएल आता है। अब सर पीएनएल दिया तो बैलेंसिंग फिगर बैंक आ जाएगा। 39312 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो तो इसका आंसर आएगा बेटा आपका 28415, 28415। ये हमारा किस में आ जाएगा, बैंक अकाउंट में आ जाएगा। मशीनरी नहीं आएगा तो क्या आएगा बेटा, बैंक, पीएनएल और डेप आएगा। लिखेंगे हम बाय बैंक, इसकी एंट्री है सारी मशीनरी 1 की। बैंक में हमारा आ रहा है 28415, 28415 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है कितना बेटा हमारा 5000 बाय डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन अकाउंट में हमारा आ रहा है 5897। ठीक है, तो ये हमारी मशीनरी सेल हो गई। अब क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन क्लोज करेंगे, उसके लिए जो रिमेनिंग मशीन है उस पर डेप लगाएंगे और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो रिमेनिंग मशीन पे डेप लगेगा सेम एंड डेट पे ईयर के 31/3/23 बाय डेप अकाउंट मशीनरी 2 9500 पे 15%। तो आपका आंसर निकल के आएगा 1425। लिख देंगे 1425। बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स। बिगर टोटल आ रहा है हमारा 48812, 48812
812। सेम डेट रहेगी बैलेंस की 31 मार्च 23 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सारा 9500 में से 1425 माइनस कर दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 8075। राइट, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, बैलेंसिंग फिगर। सो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21। Question number 21 says, on 1st April 2020, a machine was purchased for 20,000. On 1st October 21, another machine was purchased for 10,000. And on 1st April 22, one more machine was purchased for 5,000. The firm depreciates its machinery at the rate 10% per annum on diminishing balance method. What is the amount of depreciation for the year ended 31st March 21, 22 and 23? What will be the balance in machinery account as at 31st March 23? क्वेश्चन हमसे डेप्रिसिएशन पूछ रहा है 3 साल का बता दो और बैलेंस बता दो मशीनरी अकाउंट में कितना बचेगा। तो ऑटोमेटिकली हम मशीन अकाउंट हम बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें ये क्या मिल जाएंगे, 3 डेप्रिसिएशन मिल जाएंगे। सिंपली इसमें बस मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट, अगर कंफ्यूजन होगा हमें परचेज डेट्स को लेके तो हम क्या करेंगे, टाइमलाइन बना लेंगे। टाइमलाइन हमारी स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल 20 से। मशीन नंबर 1 खरीदे यहाँ पे हमने 20,000 की। ठीक है बेटा, ये ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 21 को। राइट, तो अभी तो हमने यहाँ पे इस बीच में कोई भी दूसरी मशीन परचेज सेल नहीं करी है। फिर ये ईयर 1/4/21 जो है ये खत्म होगा 31 मार्च 22 को बेटा। अब इस बीच में हमने एक मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर 21 को। 1/10/21 को मशीन नंबर 2 परचेज करी गई है। कितने में परचेज करी है हमने, 10,000 में परचेज करी है। राइट, फिर उसके बाद ये ईयर जो स्टार्ट हुआ है 1/4/22 को, ये एंड होगा 31 मार्च 23 को। तो इस बीच में हमने 1 अप्रैल 22 को ही थर्ड मशीन खरीद ली है। कितने की खरीदी है थर्ड मशीन, 5,000 रुपए की, है ना। और फिर कोई भी सेल नहीं हुआ और ये क्वेश्चन हम क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी पोजीशंस है, कब कब हमने मशीन किस किस ईयर में खरीदी है। तो एक फर्स्ट ईयर में खरीदी है, एक सेकेंड ईयर में खरीदी है, एक थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में खरीदी है। सो अब हम मशीनरी अकाउंट बना के इसको देखेंगे बेटा। मशीनरी अकाउंट, तो ये स्टार्ट होगा बेटा हमारा कहाँ से, 1 अप्रैल 20 से। पहली मशीन हमने तभी खरीदी है 1 अप्रैल 20 को। टू बैंक अकाउंट, फर्स्ट मशीन हमने खरीदी है 20,000 की। अब इस ईयर में और कुछ भी हमने परचेज या सेल नहीं किया, ऑलरेडी टाइमलाइन में देख लिया, तो इस ईयर को क्लोज करेंगे। डेप लगाएंगे इसमें सबसे पहले 31 मार्च 21 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितना डेप लगेगा बेटा, डेप्रीसिएशन का रेट 10% दिया है, तो सिंपली 1 अप्रैल को खरीदिए, साल भर यूज होगी मशीन, 10% आ जाएगा 20,000। राइट, इस ईयर को क्लोज कर देंगे। बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड 20,000 डेट रहेगी सेम 31 मार्च 21 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 20 में से 2 गया तो बचा हमारा 18,000। इसको हम नेक्स्ट ईयर क्या कर लेंगे बेटा, ब्रॉड डाउन 1 अप्रैल 21 बाय 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है बैलेंस हमारा, 18,000 रुपीज। राइट, अब हम क्या करेंगे, इस ईयर सेकेंड मशीन खरीदेंगे। सेकेंड मशीन हमने परचेज करी है 1 अक्टूबर 21, 1 अक्टूबर 21 टू बैंक अकाउंट। सेकेंड मशीनरी हमने ली है बेटा 10,000 रुपए की, 10,000 रुपीज हम लिख देंगे यहाँ पे। अब इस ईयर में कोई भी परचेज सेल नहीं है तो इस ईयर को हम क्लोज करेंगे 31 मार्च 22 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। राइट, मशीन 1 मशीन 2,
नई वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता है 10% है, 18,000 तो साल भर यूज हुई है, तो सीधे सीधा आ जाएगा हमारा कितना 1800, एक जीरो कम कर दो बेटा 10% के लिए। और 10,000 का होता है 1,000, 6 महीने मशीनरी यूज हुई है तो इसका आ जाएगा 500। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसका टोटल आ जाएगा हमारा 2300। अब हम क्या करेंगे, बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स। बिगर टोटल है हमारा 28,000, 28,000। बैलेंस बच रहा है सेम डेट को 31 मार्च 22 बाय बैलेंस कैरेट डाउन मशीन 1 मशीन 2। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते हैं बेटा, वैल्यू में से डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दो। तो पहला आ जाएगा आपका 16,200, 10,000 में से 500 हटाओगे तो आ जाएगा आपका 9,500। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 25,700 बैलेंसिंग फिगर। अब इस बैलेंसिंग फिगर को क्या करेंगे, हम ब्रॉट डाउन कर लेंगे। 1 अप्रैल 22 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 कितना है 16,200, मशीन 2 कितना है 9,500। टोटल इसका बाहर आ जाएगा 25,700। ठीक है, टोटल इसका आ जाएगा 25,700। डेप्रिसिएशन लगेगा ईयर एंड में 31 मार्च 23 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 मशीन 2। 16,200 का 10% आ जाएगा, एक जीरो कम करके 1620, और इसका मशीन 2 का आ जाएगा 9950। इस ईयर हमने मशीन 3 भी खरीदी है तो पहले उसका भी परचेज कर लेते हैं। मशीन 3 का परचेज है कब, 1/4/22 को, फर्स्ट डेट पे मशीन खरीदी थी, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने की मशीन खरीदी हमने 5,000 रुपए की। मशीन 3 पे भी डेप लगेगा, मशीन 3 पे भी साल भर का लगेगा क्योंकि 1 अप्रैल को खरीदा है। 5,000 का 10% 500 रुपये आ जाएगा। इसका टोटल हो जाएगा बाहर 3070। राइट, अब हम क्या करेंगे, इसमें टोटल कर देंगे, बड़ा टोटल दोनों साइड पे, बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स। तो हमारा बिगर टोटल आ रहा है 30,700, 30,700। बैलेंस बचेगा 31/3/23 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन मशीन 1 मशीन 2 और मशीन 3। राइट, तो बैलेंसेस कैसे बचते हैं बेटा, 16,200 में से 1620 माइनस कर दो तो आंसर आएगा आपका 14,580। राइट, 9,500 में से 950 माइनस कर दो तो आपका आंसर आएगा 8,550। फिर 5,000 में से 500 माइनस कर दो तो आपका आंसर आएगा 4,500। बाहर इसका टोटल आ जाएगा 27,630। तो यहाँ पे अपन को तीनों साल में डेप दिख गया मशीनरीज का, और बैलेंस भी दिख गया 31 मार्च 23 को। ऐसे करके क्वेश्चन करना था बेटा। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22, it says Gorman and Co purchased machinery for 40,000 on 1st October 20. Depreciation is provided at the rate 10% per annum on diminishing balance method. On 31st March 23, 1/4 of the machine was found unsuitable, disposed of for 5,600. On the same date, the new machinery at cost 15,000 was purchased. Write up the machinery account for the year ended 31st March 21, 22 and 23. Accounts are closed on 31st March every year. इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं बेटा, या तो हम 1/4 वैल्यू को पहले अलग लेके चले, है ना, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम एक साथ लेके चलें और 1/4 दिया हुआ है हमें, तो हम 1/4 वैल्यू उस ईयर में जो भी कॉस्ट चल रहा होगा मशीन 1 का, उसको 1/4 वैल्यू को सेल कर देंगे उसकी, फिर हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस आता है कि नहीं। तो अभी अपन पहले
1/4 वैल्यू, मतलब एक ही मशीनरी मान के चलते हैं इसको, राइट। अभी हमको बनाना है मशीनरी अकाउंट, तो हम टाइमलाइन बना के देख लेते हैं बेटा, ताकि हमें परचेस और सेल डेट में कंफ्यूजन ना हो। तो ये ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है 1/4/20 से, एंड होगा 31 मार्च 21, और पहली मशीन हम खरीद रहे हैं 1 अक्टूबर, एक है ना, 1 अक्टूबर 20 को, राइट। फिर हमारा ईयर एंड कब होगा, जो 1/4/21 को चालू होगा वो ईयर एंड होगा 31/3/22 को। तो अभी इस पीरियड में तो ना हमने कुछ परचेज किया ना सेल किया। फिर अब जो ये ईयर स्टार्ट होगा 1/4/22 से, ये एंड कब होगा 31 मार्च 23 को, राइट। अब इस बीच में हम 1 जनवरी को क्या कर रहे हैं, मशीन 1 का एक पार्ट 1/4 हम सेल कर रहे हैं, और बाकी का जो 3/4 रहेगा बेटा वो कंटिन्यू होता रहेगा, राइट। और एक न्यू मशीन भी हम उस दिन खरीद रहे हैं, कितने की, मशीन 2 हम परचेज कर रहे हैं उस दिन 15,000 रुपीज़ की। तो ये सारा चीज़ें हमें क्वेश्चन ने भी बताई है। अब इसको हम मशीनरी अकाउंट में डाल के देखते हैं। तो हम प्रिपेयर करेंगे मशीनरी अकाउंट, आप पूरा लिखिएगा, अब यहाँ जगह नहीं है तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। फर्स्ट मशीनरी आपकी परचेज हुई है 1/10/20 को, टू बैंक अकाउंट, आपने इस मशीनरी को खरीदा है, फर्स्ट मशीन को 40,000 का। इस ईयर में कोई भी सेल परचेज नहीं है, तो इस पे आप क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31/3/21 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बेटा, 40,000 पे लगेगा आपका 10%, कितने महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए, तो इंटू 6/12 करना पड़ेगा। 40 का 10 4 होता है, 6 महीने का लगेगा आपका 2,000, हाफ हो जाएगा, है ना। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 महीने हो गए। इस ईयर को हम क्लोज करेंगे, बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स 40,000, बैलेंस बचेगा 31 मार्च 21 को ही, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 40 में से 2 गया तो बचा 38,000, राइट। इस 38,000 को हम क्या कर लेंगे, ब्रॉट डाउन कर लेंगे 1/4/21 को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हो जाएगा 38,000। इस ईयर कोई भी परचेज और सेल नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हम क्लोज कर देंगे, डेप्रिसिएशन लगा के 31/3/22 को, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला है, हर बार नई वैल्यू पे निकलेगा, इस बार निकलेगा 38,000 का 10%, है ना। तो ये आ जाएगा अपना 3800। फिर से बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स, 38,000, 38,000, बैलेंस बचेगा 31 मार्च 22 को, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, 38,000 में से 3800 जाएगा तो बचेगा आपका 34,200, राइट। फिर हमारा थर्ड ईयर 1 अप्रैल 2021, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन है बेटा हमारा 34,200। सो पहले हम क्या करते हैं, सेल करते हैं मशीन को। मशीन सेल की एंट्री है हमारी 31 जनवरी 23 को 1/4 ऑफ द मशीन को सेल किया हमने 5600 में। सो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, मशीन की वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अभी हमारे मशीन की बैलेंस है इस ईयर के स्टार्टिंग में 34,200, ये तो पूरी मशीन का है, हमें कितनी मशीन का चाहिए 1/4 का, क्योंकि इतनी सेल हो रही है, 4 1 जा 4, 8 जा 32,
बचा 2 5 जा बचा 2 5 जा 0। तो हमारी मशीन की वैल्यू निकल के आ गई 8550, 1/4 वैल्यू कॉस्ट है ना 31 जनवरी को। तो हम एंट्री बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू कितनी है बेटा 8550। इस पे क्या लगाना है आपको डेप, इसी वैल्यू पे लगाओगे 8550 पे इनटू 10%। कितने मंथ्स थी ये 1/4 पार्ट हमारे पास इस साल, जनवरी तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 10 मंथ्स थी हमारे पास, राइट। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 जा 6 जा, डेप्रीसिएशन आपका निकल के आ जाएगा इसका बेटा 713 रुपए। डेप आ जाएगा आपको कितना 713, है ना। बेची गई है 5600 की, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा निकल के आ रहा है 2237। कैसे निकालते हैं, इसमें से इन दोनों को माइनस कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगा। मशीनरी नहीं आएगा तो क्या आएगा, बैंक पीएनएल और डेप आएगा। डेबिट है मशीनरी अकाउंट में सारे क्रेडिट हो जाएंगे बाय बैंक अकाउंट, मशीनरी 1 का 1/4 पार्ट है, ठीक है। अभी 2/4 3/4 बचा हुआ है, याद रखना बेटा, उसको भूल मत जाना। 5600 में सेल हुई, प्रॉफिट एंड लॉस हमें जनरल एंट्री में देखा था निकाल के 2237 आया था बाय डेप। डेप हमने कैलकुलेट किया था, डेप्रीसिएशन कितना है हमारा 713 रुपए, राइट। डेप्रीसिएशन हमारा 713 रुपए। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिमेनिंग मशीन्स पे डेप्रीसिएशन लगाएंगे। पहले हमें एक मशीन भी खरीदनी है, 31/1/23 को हमने एक नई मशीन भी खरीदी टू बैंक अकाउंट। ये मशीन हमने खरीदी है 15,000 की बेटा, तो उस पर भी डेप्रीसिएशन लगेगा। डेप की डेट है 31 मार्च 23 बाय डेप अकाउंट मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 में कौन सा पार्ट है, 3/4 वाला पार्ट बेटा जो बचा हुआ है वो है ये, राइट। तो अब 3/4 निकालना पड़ेगा हमें। 34,200 का पहले क्या निकालो आप, 3/4 निकालो। 30, या सीधे सीधे आप क्या करो, 34,200 में से जो आपने निकाल लिया है 8550 को आप माइनस कर दो, तो आपका क्या कौन सा शेयर निकल के आ जाएगा, ये 3/4 शेयर निकल के आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 25650, राइट। अब इस पे हम डायरेक्ट डेप लगा देते हैं। 25650 पे लगेगा हमारा 10%, तो हमारा डेप्रीसिएशन निकल के आ जाएगा 2565। रिमेनिंग अमाउंट पे हमने डेप्रीसिएशन लगा दिया, राइट। अब इसके बाद हमारा जो मशीनरी नंबर 2 है उस पे लगाएंगे डेप। मशीन 2 कितने की खरीदी हमने, 15,000 की। 15,000 पे कितना डेप लगना है, 10%। 31 जनवरी को खरीदी है, तो मतलब इस साल बस 2 ही महीने यूज हुई है, फेब और मार्च, तो इसको कर देंगे 2/12। 6 2 500 250। इसका आंसर आ जाएगा बेटा आपका कितना, 250। तो ये दोनों डेप जाके हम लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3/4 मशीन का डेप आया 2565। 3/4 वैल्यू कैसे निकाली हमने, 34,200 माइनस जो हमने 1/4 निकाल ली थी उसको माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली 3/4 बच जाएगा। अब मशीन 2 का आया था हमारा 250, 2 महीने का डेप, तो इसका टोटल आ जाएगा 2815, राइट। अब हम बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स करेंगे। बड़ा टोटल है हमारा 49,200
49,200, बैलेंस बचेगा हमारा 31,3,23 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन मशीन 1 और मशीन 2, राइट। मशीन 1 में बेटा याद रखना बैलेंस निकालने के लिए मशीन 1 की वैल्यू अब आपकी ये नहीं रह गई, इसका कुछ पार्ट सेल हो चुका है। अब आपकी मशीन 1 की वैल्यू थी 25,650, तो 25,650 में से आप माइनस करोगे 2565, तो आपका बैलेंस निकल के आएगा 23,085, 23,085। फिर मशीन 2 का बैलेंस कैसे निकालेंगे, 15,000 माइनस 250, तो आपका आएगा 14,750। तो ये याद रखना बेटा, अब ये वैल्यू नहीं रह गई, इसमें से एक पार्ट सेल हो गया ना, तो सेल होने वाले पार्ट की वैल्यू क्या थी, 8550 थी, तो उसको माइनस करा हमने उसमें से, तो अब हमारी रिमेनिंग मशीन बची थी 25,650 की, तो उसमें से हमने हटाया। इसका टोटल आपका बाहर आ जाएगा 37,835। सो ये आपका आंसर है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही करेंगे हम। अब नेक्स्ट पार्ट में आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म होने वाला है, 2 वीडियोस और आएंगे 3-3 क्वेश्चन के, और ये हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा, राइट। अभी अपन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन समझा हुआ है, ऑलमोस्ट सेम है, बस डेप्रिसिएशन अलग निकलता है, राइट। सो अब हम बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। If you find this video helpful, do like, share and subscribe. I'll be coming with more such concepts regularly. Thank you.